अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि उफ़ो दरगुज़र पर हम लोग हदीसें पढ़ें, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोटे हाशिए वाली संजरानी चादर ओढ़े हुए थे। एक अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को बड़े ज़ोर से खींचा, यहाँ तक कि मैंने देखा इसके बहुत ज़्यादा खींचने के बायस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानी की एक तरफ चादर के किनारे से निशान पड़ गया था। फिर सहाबी ने कहा कि मुझे अल्लाह के इस माल में से दिलाइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जह हो गए और उन्होंने ना सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी इस बेअदबी पर डांटा नहीं, बल्कि आप वसल्लम हंस पड़े और उसे कुछ दिए जाने का हुक्म फरमाया। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नजद के ग़ज़वे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब दोपहर का वक्त आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी वादी पे थे जहाँ कांटेदार दरख्त बहुत थे। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे उतरे, उसके साए में आराम फरमाने लगे और अपनी तलवार को लटका दिया। लोग भी इधर उधर मुतफरिक होकर दरख्तों के नीचे साए में आराम करने लगे। हम इसी हालत में थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पुकारा और हम आए तो देखा एक बुद्धू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं सो रहा था, ये मेरे पास आया और मेरी तलवार लेकर सौंत ली। मैं जागा तो ये नंगी तलवार सौंते मेरे सर पर खड़ा था और ये कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। तो इसने तलवार को नियाम में कर लिया और फिर बैठ गया और अब ये बैठा हुआ है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कोई सज़ा ना दी, हालांकि वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह जान लेने आया था। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक यहूदी औरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का जहर आलूद गोश्त लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाया। फिर जब महसूस हुआ कि इसने गोश्त में कुछ मिलाया हुआ था तो उसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसके बारे में सवाल किया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और कहा कि मैं नाउज़ुबिल्लाह वसल्लम को मार डालना चाहती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुझे इसकी ताकत देने वाला नहीं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुझे मुझ पर ताकत देने वाला नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हम इसे कत्ल ना करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं कि मैं ज़हर के असर को हमेशा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसूड़ों में पाता रहा। सही मुस्लिम की हदीस है। कि इस हदीस से क्या वाज़ेह होता है कि हज़रत सल्लम जो वो अफ़ो और दरगुज़र इस बुलंद मकाम पर थे कि दुश्मनाने जान को भी माफ़ फरमाते थे। लेकिन हम जो है, हम तो खैर किस कदर गुनाहगार और हर वक्त गुनाहों से लथड़े हुए हम लोग हैं, तो हमारी तो क्या मजाल कि हम एक बात भी किसी की जो है वो दरगुज़र कर दें। हमेशा जो है दिलों में बदले लेने और बुरा भला कहने और क्या कुछ हम लोग नहीं करते। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। हमारा ईमान मरते दम तक कायम दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।